आज हम पढ़ेंगे जावा के फीचर्स के बारे में। जावा में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का यूज़ करती है। यहाँ पे ये लैंग्वेज रोबस्ट है। यहाँ पे ये लैंग्वेज से जो प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ ये लैंग्वेज जो है बड़ी सिंपल है। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग भी एक फ़ीचर है जो कि जावा हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये सारे जो फीचर्स है ये दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो आइए इन्हें समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला यहाँ पे है जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे पहला फीचर है जो कि बताता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट के मॉडल पे रखा जाता है। यानी कि हर एक बाहर के डेटा को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे रखते हैं। इसमें लिखा गया पूरा प्रोग्राम का कोड और डेटा क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। यहाँ पे बनाए गए सभी प्रोग्राम्स के मॉडल को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम उन मॉडल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था पिछले क्लासेस में, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मॉडल को हम वाइड एरिया में एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला फीचर आपका ये काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। दूसरा फीचर आता है यहाँ पे रोबस्ट के बारे में जानते हैं। आइए, रोबस्ट क्या होता है। रोबस्ट एक फीचर है जो कि ये बताता है कि आपका लैंग्वेज कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि रोबस्ट से हमें ये बात समझ में आती है कि जावा की जो लैंग्वेज है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ जावा आपकी एक रोबस्ट और रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि जावा आपकी स्ट्रॉन्ग और विश्वसनीय का मतलब होता है ट्रस्टेड लैंग्वेज है। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टेड लैंग्वेज है। यहाँ पे जावा आपकी एक ट्रस्टेड और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नियम है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, यानी कि रोबस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जिनके वजह से ये ट्रस्टेड और रोबस्ट होगी। यहाँ पे कहते हैं कि जो डेटा टाइप होता है आपका, जब आप प्रोग्राम को डेवलप करते हो तो उसमें जो डेटा टाइप होता है उस डेटा टाइप की कड़ी जाँच होती है। यानी कि उस डेटा टाइप को किसी भी तरीके से रॉन्ग इनपुट नहीं देने दिया जाता है। यहाँ पे जो जांच होती है वो आपकी कंपाइल टाइम और रन टाइम पर होती है। इसमें जो डेटा होते हैं उनको मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम भी ऑटोमेटिक होता है। इसलिए प्रोग्रामर्स को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती है कि यहाँ पे मेमोरी को लेकर वो प्रॉब्लम में रहे कि यहाँ पे हमको इतनी मेमोरी यूज़ करनी है, यहाँ पे ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेमोरी का काम जो है वो जावा अपना आप संभाल लेती है, जैसे कि प्रोग्रामर कम्प्लीटली फोकस होकर अपने कोड को लिख सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे ये है सेकंड फीचर आपका रोबस्ट। थर्ड फीचर है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का सबसे बेहतरीन और मोस्ट पॉपुलर फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे जावा के एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाया जा सकता है, जिससे कि ये फीचर मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है। अब जो भी आपके जावा के प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करने के लिए JVM इंस्टॉल्ड मशीन होनी चाहिए। हालांकि आज के समय में जितनी भी मशीन्स आती है उनमें JVM पहले से ही इंस्टॉल होता है, जिससे कि आपके जावा के एप्लीकेशन आराम से ईजिली रन कर पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है वोरा नाम से, चैप्टर 1 के अंदर। वोरा शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रन एनीवेयर। यानी कि प्रोग्राम के कोड को लिखें एक बार और रन करें बार बार। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रन करने का काम जो है वो कहीं पे भी हो सकता है और प्रोग्राम को लिखने का काम सिर्फ एक बार हो सकता है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार रन करें, लिखना चाहें हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लिख दें और उसके बाद हम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाकर रन कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट फीचर है और कितना एसेंशियल फीचर है, जिसके बिहाफ पे जावा को ये एक पर्टिकुलर रैंक प्रोवाइड करता है। फिर आता है चौथा नंबर, जावा का चौथा फीचर है सिंपल। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। कैसे आखिर सिंपल लैंग्वेज है, इसे समझते हैं। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके बहुत सारे फीचर्स और सिंटैक्सेस
यानी कि लिखने का तरीका और जो इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो फंक्शनैलिटीज़ आपको सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से मिले हैं। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर सी और सी प्लस प्लस के जो अनरिलायबल फीचर्स थे उनको रिड्यूस किया गया, साथ ही साथ उसके फीचर्स में भी जो प्रॉब्लम्स थे उनको फिक्स किया गया। और फिक्स करने के बाद, क्योंकि अब पुरानी लैंग्वेज जो सी और सी प्लस प्लस थी उसमें उसको नहीं फिक्स किया जा सकता रहा, तो इसलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नई चीज़ें को जोड़ा गया और नई चीज़ों के साथ उनके सी और सी प्लस प्लस के से लिखने का तरीका था, जो सिंटैक्सेस थे वो भी उसके यहाँ पे यूज़ किए गए, जिससे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेहद ही सरल बन गई। इसलिए आज आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त किसी भी तरीके से डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये चौथा फीचर था आपका, जो कि सिंपल नाम से था। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे पाँचवें फीचर की। पाँचवें फीचर को थोड़ा अलग से समझते हैं। जब हम इंटरनेट पे उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो कि है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जिसके वजह से पाँचवा फीचर जावा के अंदर आता है, सिक्योर। जावा में एप्लेट प्रोग्रामिंग की जाती है, तो हम उस जावा एप्लेट को केवल उस रन टाइम इन्वायरमेंट में सीमित रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जावा का जो एप्लेट होता है, जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर रहा होता है, वो सिर्फ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही होता है और कंप्यूटर की किसी अदर पार्ट में वो घुस नहीं सकता, यानी कि किसी अन्य पार्ट को वो एक्सेस नहीं कर सकता कंप्यूटर के। तो यहाँ पे आप जब एप्लेट का यूज़ करके किसी तरीके से वेब ब्राउजिंग या डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं, तो एप्लेट किसी और तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर के पार्ट में किसी भी पर्टिकुलर वायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं करने देता। साथ ही साथ यहाँ पे उन वायरस और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से वो प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे ये पांचवा फीचर है, जो कि है सिक्योर। फिर छठा फीचर आता है, डैट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड। कहते हैं कि जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जावा का ये फीचर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को पैरेलल प्रोसेस करता है। पैरेलल प्रोसेस को समझते आइए। पैरेलल प्रोसेस मतलब है कि वो लगातार प्रोसेस करता है। जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हो, तो सॉफ्टवेयर को रन करने के दौरान ही वो काफ़ी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मान लीजिए मेरे पास एक गेम है, GTA गेम, और आप GTA गेम को ओपन करते हो। तो जब आप GTA गेम को ओपन करते हो तो आपको बैकग्राउंड में एक गाना भी सुनाई देता है। तो वहाँ पे वो प्रोसेस क्या हो रहा है, पैरेलली रन कर रहा है। मतलब कि आपने सॉफ्टवेयर रन कर दिया तो वो गेम रन हो गया। गेम रन होने के बाद उसमें गाना भी सुनाई देने लगा। अब आपने मान लो क्लिक करके न्यू गेम स्टार्ट कर दिया, गेम स्टार्ट हो गया। गेम स्टार्ट हुआ तो आपको वहाँ पे तमाम तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि कार, इंसान, पुलिस दिख सकते हैं, यहाँ पे टैंक दिख सकता है, शिप दिख सकती है, अलग अलग तरीके की कार्स दिख सकती हैं, जीप्स दिख सकती हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। लेकिन आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी आपके क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वो भी रन कर रहे होते हैं साथ ही साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका गेम जब चल रहा होता है तो उसमें पैरेलली बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसिंग भी हो रही होती है। मतलब कि उसमें अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आप उसमें देखते हो कि आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काम कर रहा होता है। तो आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों पा रहा होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं आखिर मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोग्राम को दो या दो से अधिक हिस्सों में डिवाइड कर देती है और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहता है। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम ना उस समय थोड़ा थोड़ा करके एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन लगातार एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे ये फीचर होता है मल्टी थ्रेडिंग। अब जावा के प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन भी होते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि जावा के फीचर्स ये कैसे काम करते हैं और जावा के यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है। आगे और भी फीचर्स आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना जानिए और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।